रतन टाटा की अंतिम यात्रा ने न केवल देश को एक महान उद्योगपति को खोने का अनुभव कराया, बल्कि उनके जीवन के अनेक अनकहे पहलुओं को भी उजागर किया। यह यात्रा कई कारणों से चर्चा में रही, लेकिन एक खास घटना ने इस पूरी यात्रा को और भी विशेष बना दिया। यह घटना उस समय घटित हुई जब शांतनु, रतन टाटा के करीबी दोस्त और टाटा ट्रस्ट के डिप्टी जनरल मैनेजर पुलिस द्वारा रोके गए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और इसने कई सवाल खड़े कर दिए। लोग जानना चाहते थे कि शांतनु को आखिर पुलिस ने क्यों रोका। शांतनु, जो रतन टाटा के युवा मित्रों में से एक थे, ने अपनी बाइक से एम्बुलेंस के आगे चलने की कोशिश की। यह एक ऐसा दृश्य था जिसने हर किसी का ध्यान खींचा। पुलिस से बातचीत के दौरान शांतनु ने उन्हें बताया कि उनकी बाइक काफिले की पायलट गाड़ी है। यह सुनकर पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने दी, लेकिन इस घटना ने यह सवाल उठाया कि क्या इतनी महत्वपूर्ण पद पर रहने वाला व्यक्ति बाइक पर एम्बुलेंस के आगे क्यों चल रहा था। जवाब स्पष्ट था, शांतनु सिर्फ एक कर्मचारी नहीं, बल्कि रतन टाटा के बेहद करीबी मित्र। शांतनु और रतन टाटा की दोस्ती की जड़ें गहरी थी। उम्र में 55 साल का अंतर होने के बावजूद उनके बीच का बंधन अद्वितीय था। कुत्तों के प्रति उनके साझा प्यार ने इस दोस्ती को और मजबूत बनाया। पुणे में जन्मे शांतनु ने सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स के लिए कॉर्नेल विश्वविद्यालय गए। पढ़ाई खत्म होने के बाद 2014 में उन्होंने टाटा एलेक्सी में शामिल होने का फैसला किया। शांतनु का करियर प्रारंभ होते ही उन्होंने सड़क पर घूमने वाले कुत्तों की समस्याओं को देखा। तेज रफ्तार गाड़ियों से टकराकर कुत्तों को चोट लगती या उनकी जान चली जाती। इस गंभीर समस्या का समाधान खोजने के लिए शांतनु ने 2015 में मोटोपॉज नाम की संस्था की स्थापना की। उन्होंने रिफ्लेक्टर लगे डेनिम कॉलर बनाए जो रात के समय गाड़ियों की रोशनी में कुत्तों की सुरक्षा करते थे। मोटोपॉज की सफलता ने टाटा समूह के न्यूज़लेटर में उनकी कहानी को छापने का अवसर प्रदान किया। जब शांतनु ने रतन टाटा को एक खत लिखा तो उन्होंने मोटोपॉज के लिए फंडिंग की मांग की। रतन टाटा ने इस अनोखे कॉन्सेप्ट को पसंद किया और उन्हें मिलने के लिए बुलाया। इस मुलाकात ने उनके बीच की दोस्ती की मजबूत नींव रखी। न केवल मोटोपॉज के लिए फंडिंग मिली, बल्कि शांतनु को टाटा के सहयोगी बनने का प्रस्ताव भी दिया गया। इसके बाद शांतनु और रतन टाटा को विभिन्न सार्वजनिक मंचों पर साथ देखा गया। उनकी दोस्ती की प्रशंसा हर जगह की गई। यह दोस्ती एक अद्भुत मिसाल बन गई जिसमें उम्र का कोई बंधन नहीं था। 2022 में उन्होंने गुड फेलोज नामक एक पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य बुजुर्गों को नौजवानों से जोड़ना था। इससे न केवल बुजुर्गों को साथी मिलते, बल्कि नौजवानों को भी अमूल्य अनुभव प्राप्त होता। रतन टाटा की अंतिम यात्रा में शांतनु की भावुकता ने सबका दिल छू लिया। नम आंखों के साथ उन्होंने अपने मित्र को श्रद्धांजलि देते हुए लिंक्डइन पर लिखा, The whole that this friendship has now left with me. I will spend the rest of my life trying to feel. Grief is the price to pay for love. Goodbye, my dear lighthouse. शांतनु का यह संदेश केवल उनके लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए एक भावनात्मक संदेश था। इस घटना ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि दोस्ती का बंधन कितनी गहराई तक जा सकता है। रतन टाटा और शांतनु की मित्रता न केवल व्यक्तिगत स्तर पर महत्वपूर्ण थी, बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा बन गई। उनका उदाहरण हमें सिखाता है कि दोस्ती का असली मतलब क्या होता है। शांतनु की भावुकता और रतन टाटा के प्रति उनका प्यार यह दर्शाता है कि दोस्ती का असली मूल्य क्या होता है। रतन टाटा ने न केवल एक सफल व्यवसायी के रूप में पहचान बनाई, बल्कि एक मित्र के रूप में भी उन्होंने अपने आसपास के लोगों के जीवन में गहरी छाप छोड़ी। उनकी अंतिम यात्रा ने हमें यह सिखाया कि जीवन में रिश्तों का महत्व सबसे बड़ा होता है। जब हम इस दोस्ती को देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि रतन टाटा ने न केवल एक व्यावसायिक दुनिया का निर्माण किया, बल्कि उन्होंने अपने मित्रों के लिए भी एक आदर्श स्थापित किया। उनकी दृष्टि और मानवता की भावना ने उन्हें केवल एक उद्योगपति नहीं, बल्कि एक सच्चे मित्र बना दिया। शांतनु के साथ हम भी रतन टाटा को उनकी जीवन यात्रा के लिए याद करते हैं। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल व्यवसाय में, बल्कि मानवता में भी महानता का परिचय दिया। उनकी यादों में हम सभी को एक नई प्रेरणा मिलती है, जिससे हम अपने रिश्तों को और मजबूत बना सके। हम रतन टाटा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और शांतनु की तरह हम भी यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि उनकी विरासत जीवित रहे। उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है
कि सच्ची दोस्ती और प्यार की शक्ति क्या होती है। जीवन में इस प्रकार के संबंधों को संजोना और आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। जैसा कि रतन टाटा ने हमेशा दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनने का प्रयास किया, हम सभी को उनके उदाहरण का पालन करना चाहिए। उनकी विचारधारा और जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण ने हमें यह सिखाया कि हम सभी को एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। इस प्रकार रतन टाटा की कहानी और उनकी दोस्ती का बंधन हमें यह सिखाता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें रिश्ते और प्यार हैं। उनके योगदान और मित्रता की कहानी हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। उनके लिए यह श्रद्धांजलि नहीं केवल एक अलविदा है, बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक है, जिसमें हम उनके आदर्शों का पालन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अंत में रतन टाटा की विरासत को जीवित रखने का यह हमारा कर्तव्य है। शांतनु की भावनाएं और उनकी दोस्ती का उदाहरण हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। हम सभी को यह समझना चाहिए कि जीवन में हर पल का महत्व है और हमें अपने संबंधों को संजो कर रखना चाहिए। इस श्रद्धांजलि के माध्यम से हम रतन टाटा को न केवल याद करते हैं, बल्कि उनकी सीखों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। रतन टाटा का जीवन और उनके सिद्धांत हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। उनके लिए यह एक आदर्श श्रद्धांजलि है जो उनकी महानता को दर्शाती है। बाकी दोस्तों, आपको भी रतन टाटा पसंद है तो कमेंट में रतन टाटा जरूर लिखें। और अगर आपको यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और पास वाली घंटी को दबा दें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।